अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मुहर्रम की बिदात में से एक बिदात ये भी मुआशरे में और समाज में राइज है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर, बीवी फ़ातिमा के नाम पर, हज़रत अब्बास या हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के नाम पर अलम और ताज़िए उठाए जाते हैं, जिसमें बांस की लकड़ियाँ, घोड़े की शक्ल और मुख्तलिफ़ तरह के अलम और झंडे उठाकर ख़ास दिनों में 8 मुहर्रम का, 9 मुहर्रम का, 10 मुहर्रम का एक मखसूस दरगाह और चिल्ले की जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, गड़ा खोद कर अंगार जलाकर उसमें इधर से उधर पार होना और बिल्कुल झूमना और फिर ये तसव्वुर पेश करना कि ये हज़रत हुसैन की शबीह है, हज़रत हसन या हज़रत हुसैन या फ़लाँ सहाबी फ़लाँ के जिस्म में आ गए हैं, फ़लाँ के बदन में, फ़लाँ के जिस्म में उनकी रूह सरायत कर गई है, अब वो बोल रहे हैं और उनकी रूह बोल रही है। और उस अलम को चूमना, उसके सामने मन्नतें मुरादें मांगना, सजदे करना, और औलाद ना होती हो तो औलाद की मुरादें मांगना, नौकरी की और सेहत की दूसरी मन्नतें उनके सामने पेश करना और उसे बिल्कुल ऐसी ताज़ीम करना जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताज़ीम की जाती है। बहुत एहतराम का मामला, उसे सजदा करना, उसके सामने हाथ जोड़ना, ऐसी हरकतें की जाती हैं। थोड़ी देर के लिए यूँ लगता है कि मुसलमान नहीं हैं बल्कि किसी बुतखाने में, किसी मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं। हजर अस्वद जो जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है, उसकी ताज़ीम उसी दर्जे करनी चाहिए जो हदीस में आई है कि उसका बोसा लिया जाएगा और ये उम्मीद रखी जाएगी कि उससे हमारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, वो हमारे गुनाहों को चूस लेता है। बाकी उसकी इबादत के दर्जे की ताज़ीम, हजर अस्वद का सजदा भी दुरुस्त नहीं है इस गर्ज से कि हम हजर अस्वद की इबादत कर रहे हों। बोसे के अलावा कोई चीज़ उसकी इस दर्जे एहतराम की इजाज़त नहीं है। तो फिर अपने बने बनाए हुए किसी भी मार्केट से ख़रीदी हुई बांस से, वो किसी गैर मुस्लिम से, किसी शराबी से, किसी से ख़रीदा हुआ बांस और लकड़ी लाकर उसे कपड़ा लपेट कर उसका एक अलम झंडा बनाकर उससे ये तसव्वुर पेश करना या फ़लाँ सहाबा का अलम है, उनकी रूह इसमें सरायत कर रही है। बेनमाजी, फासिक, फाजिर, गुनहगार, शराबी और नापाक और गलीज़ किस्म का बदबूदार इंसान वो अलम उठाकर घूम रहा है और लोग उसके पैर पड़ रहे हैं, उसके पैरों पे पानी डाल के उसे धो रहे हैं, उसके पानी को मुतबर्रक बरकत वाला समझ रहे हैं और उसकी ऐसी ताज़ीम कर रहे हैं जैसे बुतों की ताज़ीम गैर मुस्लिम करते हैं। ये सब शरीयत में नाजायज़ है, शिया की बनाई हुई रस्म है। यहाँ तक तारीख़ में लिखा है कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर को और ख़ानदान अहले बैत को जब ख़त्म किया गया, शहीद किया गया, तो यजीदियों ने और फिर उन क़ातिलों ने उन लाशों पर घोड़े दौड़ाए और फिर उनके सर नेज़ों पर उठाकर उन्हें शहर में घुमाया। इस तरह उन पाकीज़ा जिस्मों की तौहीन की गई। नेज़ों पर सरों को उठाकर घूमना बाज़ तारीख़ी किताबों में लिखा है। उसकी बदली हुई शक्ल मुआशरे में उन्हीं नाफरमानों ने, उन्हीं नाहंजार किस्म के लोगों ने, उन्हीं शिया की इन गलीज़ तरीक़े की बनाई हुई रसूमात में से बदली हुई शक्ल ये है कि हम अलम को जैसे उन लोगों ने नेज़ों पर सर घुमाए, अब वो नेज़े नहीं हैं, अब वो सर नहीं है, तो अलम की शक्ल में घुमाया जा रहा है। उसकी बदली हुई शक्ल नाफरमानी की और बदतमीज़ी बेअदबी की अपनाई जा रही है और लोग उसे एक इबादत समझ रहे हैं। और इन महफ़िलों में ख़ास तौर से बुरक़े वाली मुसलमान औरतें शहर की देहातों से आकर ऐसी गलीज़ किस्म की रसूमात में और बदतरीन किस्म की इस तरह के नाजायज़ और गलत मजालिस में शरीक होती हैं। शरीयत में हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। बेहयाई होती है, इख्तिलात होता है और बाज़ मरतबा निगाहों का ज़िना, आँखों का ज़िना और गलत किस्म के ख़यालात में लोग पड़ जाते हैं। शराब भी पी जाती है, नाजायज़ ताल्लुक़ात भी हो जाते हैं। उससे आगे अगर ये सब ना भी हो, अक़ीदा बिगड़ जाता है कि एक लकड़ी का और एक कपड़े का और एक शराबी का एहतराम और उसकी अज़मत इस दर्जे की जाती है कि बुत और मूर्ति की अज़मत की जा रही हो। रात के 1-1 बजे, 12-12 बजे तक औरतें इन चिल्लों पर, इन आलम और इन ताज़ियों का चक्कर काट रही हों, इनके फेरे लगा रही हों, सजदा कर रही हों
और मन्नतें मुरादें मांग रही हों तो कैसी नामुनासिब और गुनाह की बात है, हराम और नाजायज़ अमल है। बल्कि यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि एक तरह का शिरकिया अमल है कि आप एक लकड़ी को सजदा कर रहे हैं, उसके सामने मन्नतें मुरादें रख रहे हैं, उससे औलाद की दुआएं मांग रहे हैं, उससे मुसीबतें, हादिसात और बीमारियों के ख़त्म होने की उम्मीदें लगा रहे हैं। गैरुल्लाह से उम्मीदें लगाना और एक लकड़ी को इस तरह का या किसी इंसान के जिस्म में इस तरह की रूह सरायत करने का अक़ीदा रखना और उनके सामने अपनी हाजतें पेश करना इस्लामी नज़रिए के ख़िलाफ़ है, सहाबा की तालीमात के और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, औलिया की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसे इस्लामी अमल समझना और बड़े दर्जे का गुनाह है। ख़ास तौर से मुसलमान औरतों को, नौजवानों को और घर के संजीदा अफराद को इसमें गौर करना चाहिए कि क्या इस तरह का घिनौना और गलीज़ तरीक़े का अमल एक इस्लामी अमल हो सकता है। इस्लाम इस दर्जे का पाकीज़ा मज़हब, इस्लाम इस दर्जे का संजीदा मज़हब ऐसी हरकतों की इजाज़त देता है कि कोई लकड़ी लेकर, अलम लेकर, ताज़िया लेकर झूमता रहे और वो बेरीश और शराबी किस्म का बेनमाजी इंसान नमाज के औक़ात में मस्जिद में नमाज हो रही है, अलम और ताज़िया लेके जा रहे हैं, नमाज छोड़ी जा रही है, बेहयाई हो रही है और अज़ां हो रही है, उस मौके पर इसका एहतराम नमाज छोड़कर पर्दा ख़त्म हो रहा है, इख्तिलात हो रहा है, शराब पी जा रही है, महफ़िलें कायम की जा रही हैं, सड़कें जाम की जा रही हैं और बाइक पर बैठकर पूरे चौराहे पर नौजवान किस्म के लोग चीख पुकार कर रहे हैं और पूरी गाड़ियां अलम उठाकर पूरे रोडों को ब्लॉक कर रहे हैं। और इस वायरस के दिनों में भी डिस्टेंस मेंटेन किए बगैर महफ़िलें कायम हो रही हैं, एक दर्जे के पूरा गाइडलाइंस ख़त्म किया जा रहा है, अपनी सेहत बर्बाद की जा रही है, बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये सब तरह की बातें इस्लाम को बदनाम करने वाली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बदनाम करने वाली, अपनी नामुनासिब और गलीज़ फ़िक्र पर मबनी इन तरह की हरकतों को इस्लाम से जोड़ना और इस्लाम को बदनाम करना किस तरीक़े का, किस दर्जे का घिनौना अमल है। ये लोग कल क़ियामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आले बैत और सूफिया के नाम पर इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, क्या मुँह दिखाएंगे? क्या अम्बिया की, सहाबा की, आले रसूल की, जिनकी मोहब्बत, जिनकी अज़मत, जिनकी अक़ीदत हमारे दिलों में होना चाहिए, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? आपके ख़ानदान का कोई अजीम शख्स इंतकाल हो जाए, उसे ज़ालिमाना तौर पे कोई मार दे, उसके नाम का कोई झंडा उठा के हर उसके मरने की और बरसी की तारीख़ को घूमता फिरता रहे, हर जब वो तारीख़ आए उसके मरने की, आपके वालिद की, आपके वालिदा की या आपके मरने का जब भी जिस साल भी डेट आता रहेगा, उस साल महफ़िल कायम करके आपका नाम का झंडा लेकर आपके पूरे महल्ले में आपकी औलाद के सामने कोई घूम रहा हो, कोई शराबी ये कह रहा हो फ़लाँ अब्दुल्ला साहब, अब्दुल रहीम साहब, फ़लाँ साहब मेरे जिस्म में आ गए हैं, अब उनकी पूजा की जा रही हो, उनकी मन्नत मानी जा रही हो और उनके शहादत का, उनके कत्ल का ऐसा मंज़र और ऐसा नक्शा खींचा जा रहा हो कि उनको फ़लाँ ने यूँ काटा, यूँ उनका पैर खींचा, यूँ गले पे चाकू चलाई गई, यूँ उन्हें प्यासा रखा गया। आपकी औलाद क्या आपका मरना इस तरह बार बार सुनना गवारा करेगी? आपके ख़ानदान आपका इस तरह मज़लूमाना तौर पे दुनिया से चले जाना गवारा करेगी? कैसे बार बार उसे रिपीट किया जाने लगे? ये किस दर्जे की घिनौनी बातें हैं। इसीलिए मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, मुहर्रम के महीने में ख़ास तौर से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़ये को, गम के मनाजिर को, महज उसी वाक़ये को बयान करके गम और मातम की महफ़िल कायम करना नाजायज़ और हराम है। दीगर शुहदा के वाक़यात हैं, उनका गम क्यों नहीं है? उनके वाक़यात की अहमियत क्यों नहीं है? क्या हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या कम है? जिनके टुकड़े किए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू नहीं रुकते थे, 70 मरतबा जनाजे की नमाज़ पढ़ी है। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या क्या कुछ गम का मंज़र कायम नहीं करता कि मदीने में खलीफ़ा रसूल, दामाद रसूल को प्यासा रखा गया, घर में कैद व बंद कर दिया गया और मदीने में उन्हें शहीद किया गया, बनाई हुई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया, अपने ख़रीद कर वफ़ किए हुए कुएँ से पानी पीने से महरूम कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या क्या कुछ गम का है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या क्या कुछ गम का है? कितने ऐसे वाक़यात नहीं हैं जिसमें गम की बातें नहीं हैं।
इन सब को छोड़कर सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े को बयान करना और उसमें गम और मातम करना और अलम और ताज़िये की महफ़िलें और उसमें औरतों की शिरकत, नौजवानों की शिरकत, शरई हुदूद और अहकाम को पामाल करना, ये सब चीज़ें तालीमात इस्लामिया के ख़िलाफ़ हैं, नाजायज़ हैं। इससे एहतियात करना चाहिए, इससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐसी घिनौनी और गलीज़ तरीक़े की रसूमात से उम्मत की हिफाजत फ़रमाए, सही समझ, सही अक़ल, सही अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।